हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होती है, क्या मीन है इसका, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी की यदि मैं डिफाइन की बात करूँ कि रेडियोथेरेपी होती क्या है ना। तो देखिए, रेडियो नाम से पता लग रहा है, रेडियो और थेरेपी मतलब रेडिएशन। रेडियो मीन्स यहाँ होता है रेडिएशन, ठीक है। और थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। मतलब रेडिएशन के द्वारा हमें ट्रीटमेंट करना है। तो बेसिक हम डिफाइन ये जान सकते हैं रेडियोथेरेपी की, ये एक मेडिसिन की ब्रांच होती है। क्या होती है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की ब्रांच होती है जिसमें हम कोई भी ट्यूमर डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन के द्वारा। मतलब रेडिएशन एक मेडिसिन की ब्रांच है जिसको हम ट्रीट करते हैं ट्यूमर डिजीज के लिए। तो ठीक है, ये डिसाइड हो गई। यदि हम बात करें एम की, एम क्या होता है? जैसे सपोज करो ये आपका ट्यूमर सेल है, ये आपकी कोई भी सेल है, तो यहाँ से अपन मतलब रेडिएशन अपन को देनी है इसको मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म। मैक्सिमम मतलब ज्यादा एंड यूनिफॉर्मनेस लगातार मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज देनी चाहिए आपकी ट्यूमर सेल्स को, इस ट्यूमर सेल्स को। जबकि सराउंडिंग में जो टिश्यूज है, आसपास इसके जितने भी टिश्यूज है, उसको मिनिमम डोज, कम से कम डोज मिलनी चाहिए, मिनिमम डोज। तो यही एम होता है। यदि मैं बात करूँ डिफाइन की, तो आपकी रेडियोथेरेपी एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, जिसमें मेडिसिन की एक वो ब्रांच है जिसमें रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूमर की डिजीज का, ठीक है। एम की बात करूँ तो एम ये है, इसकी ट्यूमर सेल्स है उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा और यूनिफॉर्म मींस लगातार डोज देनी चाहिए। जबकि जो आसपास की टिश्यूज है, आसपास की जो नॉर्मल टिश्यूज है, उन्हें कम से कम डोज लगनी चाहिए, मिनिमम डोज लगनी चाहिए। ये बेसिक एम होता है रेडियोथेरेपी का। बात करें इसके टाइप्स की, तो ये दो टाइप्स की होती है, टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। देखिए, टेलीथेरेपी क्या होती है? टेलीथेरेपी की बात करूं मैं, जैसे आपकी ये कोई भी ट्यूमर सेल है, ये कोई ट्यूमर सेल है, यहाँ आपका रेडिएशन सोर्स है और यहाँ से आप रेडिएशन दे रहे हैं, तो मतलब आपकी टेलीथेरेपी नाम है इसका, टेलीथेरेपी ईबीआरटी। ईबीआरटी मतलब होता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल बीम नाम से पता लग रहा है कि अपन को बाहर से बीम देनी है, एक्सटर्नल बीम देनी है। तो बाहर से अपन बीम दे रहे हैं, तो इस सोर्स से लेके और जो फोड़ी है, एसएसडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस। तो इस सोर्स, ये सोर्स है, सोर्स से सरफेस की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए इसमें, ठीक है। मीन्स सरफेस से हमको जो सोर्स रखना है वो एक डिस्टेंस पे रखना है, पास में नहीं रखना है। वो डिस्टेंस आपकी या तो हो सकती है 80 या 100 सेंटीमीटर, ये यूजुअल रेंज है एसएसडी की, ठीक है। तो रेडिएशन सोर्स को हम एक सरफेस से एक दूरी पे रखेंगे, रेडिएशन सोर्स को, ठीक है। या टेलीथेरेपी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की बात हो रही है। जबकि यदि आप बात करें ब्रैकीथेरेपी की, तो ब्रैकीथेरेपी को हमें पास में रखना है एकदम, बॉडी जो सरफेस है, सरफेस से पास में रखना है। ये जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से भी कम होनी चाहिए। या तो आप डायरेक्ट सोर्स को सरफेस पे रख सकते हैं, ठीक है। बॉडी की जो सरफेस है उस पर डायरेक्ट सोर्स को रख लो, या थोड़े से ऊपर रख लो, केवल लेस देन 5 सेंटीमीटर, इतनी सी डिस्टेंस पे। जबकि इसमें जो टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए 80 से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे अपन इसे रखा जाता है। और नॉर्मल इस डिस्टेंस को बोला जाता है एसएसडी। दोनों में यही अंतर है कि इसमें रेडिएशन सोर्स को दूरी पे रखा जाता है, जबकि ब्रैकीथेरेपी में जो रेडिएशन सोर्स है उसको पास में रखा जाता है, चाहो तो सरफेस पे भी रख सकते हो। तो टेलीथेरेपी मींस एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी मींस इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। इंटरनल बीम क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली इंटरनल बीम देते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपके रेडिएशन सोर्स को या तो आपको सरफेस पे रख देता है, या डायरेक्टली जो ट्यूमर है ना वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, इसलिए उसका नाम है इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। जबकि इसका नाम है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इसमें डिस्टेंस पर रखा जाता है और इसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये रेडिएशन सोर्स ऑफ कीप इन डिस्टेंस, इसमें 80 टू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाता है, वो डिस्टेंस लेस देन 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और यदि इसमें पास करें कि रेडिएशन सोर्स को नियर बॉडी सरफेस पे रख सकते हो आप, या पे डायरेक्टली ट्यूमर पे इम्प्लांट कर सकते हो। अब देखिए, ये कुछ टाइप्स बताए गए हैं टेलीथेरेपी के। टेलीथेरेपी के टाइप होता है सिलो वोल्टेज, टेलीकोबान, गामा नाइफ, डीनेक, tomotherapy, proton therapy and cybernetics. These all about the type of teletherapy. Teletherapy को भी तो क्लासिफाइड किया गया है ना अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहले की लो वोल्टेज एक्सरे मशीन, ये एक पार्ट है टेलीथेरेपी का। टेलीकोबाल्ट थेरेपी, गामा नाइफ, लीनेक जिसे लीनियर एसिलेटर बोलते हैं, टोमोथेरेपी, साइबर नाइफ, प्रोटोन थेरेपी। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ टेलीथेरेपी। बात करो ब्रैकीथेरेपी की टाइप्स की, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो टेलीथेरेपी के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। टेलीथेरेपी क्या होती है, जैसे
डिस्टेंस पे रखा जाता है। रेडिएशन सोर्स में जहाँ से रेडिएशन आती है उसको बॉडी से डिस्टेंस पे रखा जाता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं SSD, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस। इसके बाद अपन ब्रैकीथेरेपी पे आए थे। ब्रैकीथेरेपी में क्या किया था, सरफेस से उस रेडिएशन सोर्स को एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाता है। वो डिस्टेंस लेस देन 5 सेंटीमीटर हो सकती है, या तो आप रेडिएशन सोर्स को बॉडी की सरफेस पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टेलीथेरेपी के टाइप्स बता दिए थे, किलो वोल्टेज, साइबर टाइप, गामा राइफ, प्रोटोन थेरेपी, लिनेक, टेलीकोबाल्ट, तो वो सब टाइप्स थे। और अब बात करें हम ब्रैकीथेरेपी के टाइप्स की, तो ब्रैकीथेरेपी के टाइप्स को चार सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू सोर्स इम्प्लांट, मतलब सोर्स को किस तरीके से इम्प्लांट करना है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, कितना ट्रीटमेंट का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कितनी देर तक के लिए होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डोज रेट, किस तरीके की डोज हमें देनी है, एंड अकॉर्डिंग टू लोडिंग सिस्टम, उस रेडिएशन सोर्स को लोड करने का क्या क्या सिस्टम होना चाहिए। तो बात करें हाँ अकॉर्डिंग टू सोर्स इम्प्लांट, कि सोर्स को किस तरीके से इम्प्लांट करना चाहिए हमारी बॉडी पे, तो इंट्रा कैविटी, कैविटी के थ्रू, इंटरस्टिशियल, इंट्रानोविनल और सरफेस माउथ, ये चार तरीके के, इन सारों को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे जब ब्रैकीथेरेपी पढ़ेंगे तब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो या तो परमानेंट आप जो आपका सोर्स है उसको परमानेंट डाल के भूल जाओ, या तो टाइम देरी। डोज रेट आपकी 3 तरीके की हो सकती है, लो डोज रेट, हाई डोज रेट एंड मीडियम डोज रेट, ठीक है। और लोडिंग सिस्टम की बात करें तो प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग एंड रिमोट आफ्टर लोडिंग। तो ये ब्रैकीथेरेपी का आपका टाइप्स है। इन सब टाइप्स के बारे में डिटेल स्टडी अपन ब्रैकीथेरेपी पढ़ेंगे तब करेंगे। इस वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी में आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।